दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मेरे प्यारे बच्चों, वीरेंद्र त्रिपाठी आप लोगों के सामने दोबारा हाजिर है। आज हम एक चैप्टर लेते हैं, आंग सिख युद्ध, क्योंकि इससे भी बहुत से क्वेश्चंस आईएएस, पीसीएस, बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस, बहुत से प्रश्न हमारे पास हैं जो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो आंग्ल सिख युद्ध आपको मैंने पढ़ाई दिया है कि अंग्रेज जो विदेशी थे ऐसे आए दोस्तों कि हमारे ही लोगों के द्वारा और हम ही लोगों से लड़वा करके, उनकी हत्या करवा करके, गद्दारी करवा करके और अपना राज स्थापित किए। विदेशों से 4-5 लोग आए देश में व्यापार करने के लिए। आए सबसे पहले अपना पुर्तगाली, जिसमें आप लोग जानते ही हैं। उसके बाद डच आए, फिर अंग्रेज आए, फ्रांस आए। तो ऐसे करके हमारे देश में आए, क्या कर रहे, व्यापार कर रहे। लेकिन व्यापारी हमारे देश में सबको उन्होंने भगा दिया, सबको अंग्रेजों ने, और लास्ट में हमारे देश के शासक बन गए। क्यों बन गए? वो सब हमारी कमियों से। इसी तरह से जो आज इतिहास पढ़ाने जा रहा हूं, इतिहास हमारा ऐसा है कि यहाँ गद्दारों की कमी नहीं है। यदि वीरों की कमी नहीं है तो गद्दारों को भी कमी नहीं है। तो सबसे पहले उन्होंने अपना पैर जमाया, फाउंडेशन बनाया यहाँ पर शासन करने के लिए। 23 जून 1757 प्लासी का युद्ध, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। उसके बाद 23 अक्टूबर 1764 बक्सर का युद्ध। तो जो दो युद्ध इन्होंने लड़ लिया तो इनके पास इतना धन हो गया कि पूरी बिहार और बंगाल का दीवानी एक तो वहां के नवाबों ने दिया, और बाद में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने जो इलाहाबाद की संधि मैंने पढ़ाई है उसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा की पूरी जो है दीवानी दे दिया। मतलब लो, वहां का पूरा खजाना तुम रख लो, खाओ पियो मस्त रहो। और 32 लाख पेंशन शाह आलम द्वितीय को दे करके, और उसके बाद वहां से फिर दिल्ली पर भी कब्जा कर दिया। इससे पहले ये तो हो गया। अब इनका प्रतिद्वंदी कौन था? फ्रांसीसी थे। फ्रांसीसी। तो ये जो है, अब इनसे भी जो है 1760 में वांडीवास के युद्ध लड़े। तो अब इन्होंने कहा कि हमने तो पूरे पूर्वी भारत, दिल्ली तक का जो पूरा दीवानी था हमने तो ले लिया। सुजाउद्दौला को भी इन्होंने हराया था। 3 लोगों की सेना थी, सुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय। अब इनके पास धन अपार हो गया। उस धन का इन्होंने इस्तेमाल किया दक्षिण भारत में। कहा इस्तेमाल किया? दक्षिण भारत में। दक्षिण ये भारत हो गया आपका, चाहे यहां भारत लिख देता हूं। और दक्षिण भारत में 1760 में वांडीवास का युद्ध लड़ा। और 1764 में बक्सर लड़े। उसके बाद अब ये सोचे कि हम क्यों ना फ्रांसीसियों को यहां से मार भगाएं। तो यहीं के राजाओं से मिलकर के, यहीं के लोगों से मिलकर के, तो सबसे पहले दक्षिण भारत का युद्ध होता है 1767 से 1769 इन्होंने लड़ा। और इसको बोलते हैं मैसूर का युद्ध। मैसूर आंग युद्ध। इसमें ये हारते हैं, संधि करते हैं, फिर बीच में जैसे मौका मिलता है गद्दारी करके संधि को भंग करते हैं, और फिर हमारे दूसरी लड़ाई लड़ते हैं, तीसरी लड़ते हैं, और लास्ट में ये चूटा होता है ना, चूटा जो काला वाला गुड़ में लग जाता है, उसको खींचो तो गुड़ छोड़ता नहीं है, और लास्ट में टुकड़े टुकड़े भी हो जाए लेकिन अपनी मुंह को नहीं निकालता है, जोक जैसे होती है। तो अंग्रेज ऐसे उन्हीं वही थे।
कि मतलब जिस युद्ध में लड़ते हार जाते थे, पकड़े जाते थे, माफी मांगते थे, पैरों पर गिर पड़ते थे, लेकिन अपने दिल जो चमड़ी तो गोरी थी पर दिल इतना काला था कि ये फिर युद्ध लड़ते थे। इसलिए ये जो है कर्नाटक के 4 युद्ध हुए। कौन कौन से हुए? एक तो आपको जो है 67 से 69 तक, फिर 80 से 84 तक, 1780 से लेकर के 1784 तक, फिर 1792 में यह द्वितीय युद्ध है, यह तृतीय युद्ध है। ये जो है टीपू सुल्तान से होता है, ये हैदर अली से होता है। हैदर अली का नाम सुना होगा। ये भूमिका बता रहा हूं दोस्तों कि कैसे ये किए। और चौथा है 1799। जब 1799 का बड़ा वैल्यू है, अभी आपको बताऊंगा। तो 1799 में टीपू सुल्तान को हरा करके टीपू सुल्तान लड़ते हुए मतलब वीरगति को प्राप्त होते हैं। ये दक्षिण भारत इनका पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब हम अपने मुद्दे पर आते हैं। आंग्ल सिख युद्ध, जिस पर हम बात कर रहे हैं, आंग्ल सिख युद्ध। आंग्ल सिख युद्ध पंजाब में एक राजा थे, राजा रणजीत सिंह, सब लोग जानते हैं। उनकी चेचक से एक आंख चली गई थी, बाईं आंख। तो इनका जन्म जो है 13 नवंबर, रणजीत सिंह 13 नवंबर 1780 ईस्वी में हुआ था। और इनके पिता थे महासिंह। महासिंह पैदा हुआ था। अब इनके पिता जो है 1792 में मर जाते हैं। और ये जो है शुकर चकिया एक मिसल होती है, 12 मिसल थी, भंगी मिसल, शुकर चकिया मिल, कभी मौका मिलेगा तो उस सबका नाम मैं आपको बताऊंगा। ये 12 मिसलों को इन्होंने इकट्ठा किया रणजीत सिंह ने और अपनी ताकत को बढ़ाया। अब क्या होता है कि जब ये 1792 में महासिंह की मृत्यु हो जाती, पिता की मृत्यु हो जाती है, महासिंह की मृत्यु होती है, तो मात्र जो है 12 वर्ष के हैं। अब 12 वर्ष का लड़का जब गद्दी पर बैठेगा तो वह क्या कर पाएगा? हमारे यहाँ तो 12 साल का बच्चा जो है ठीक से मतलब पैंट नहीं पहन पाता है, और 12 साल में ये राजा बन जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि इनका जो शासन देख रेख में इनकी मतलब माता जी रहती हैं, जिनसे 11 साल की उम्र में इनकी शादी होती है, वो सासू रहती है, और एक इनका विश्वसनीय आदमी रहता है। यह 3 मिलकर के परिषद एक चलाते हैं, जिसमें राज्य काज देखते हैं, और नाम होता है रणजीत सिंह का। लेकिन 1798 में अफगानिस्तान का शासक जमान शाह पंजाब पर आक्रमण कर देता है। देखिए, पंजाब पर जमान शाह जो है आक्रमण कर देता है, और काफी उसको नुकसान होता है रणजीत सिंह के द्वारा। और जमान शाह से जब काफी नुकसान हो जाता है तो वह वापस जाने लगता है। जब वापस जाने लगता है 98 में, तो चिनाब नदी पड़ती है, उसको पार करता है, चिनाब नदी। आप लोग यदि चिनाब नदी, तो आप लोग लेवल के आदमी हैं, इतिहास पढ़े हैं, तो चिनाब नदी है। पंजाब में 5 नदियों से मिलकर ही पंजाब बना है, सतलुज, ब्यास, चिनाब, रावी, झेलम। तो इस चिनाब नदी में उसकी 12 तोपें गिर जाती है, 12 तोपें गिर जाती है। तोप गिर जाने के बाद रणजीत सिंह ने अपने गोताखोरों को नदी में उतार करके इसकी 12 तोपें निकाल करके और अफगानिस्तान जो है के शासक जमान शाह के पास भिजवा देती है। जमान शाह बहुत प्रसन्न होता है, अरे यार जिससे हम युद्ध लड़े और ये लड़का कैसा है। तो ये जो है राज्य करने में दोस्तों
ये राजनीति का एक हिस्सा है। ये दुश्मन बहुत ताकतवर है, लड़ गए, नाराज हुआ है, लेकिन ऐसे मदद कर दिया उन्होंने कि वो बड़ा खुश हुआ और कहा कि तुम जाओ लाहौर पर कब्जा कर लो, लाहौर पर कब्जा कर लो। और ये 1799 में लाहौर पर बिना रुकावट के लाहौर पर कब्जा कर लेते हैं और अपनी राजधानी बनाते हैं। उसके बाद 1805 में, क्या लिख देता हूं, 1805 में अमृतसर पर ये आक्रमण करते हैं। अमृतसर जो पंजाब में आज आप लोग अमृतसर सब जानते ही हैं, ब्लू स्टार हुआ था। तो अमृतसर 1805 में आक्रमण करके और भंगी मिशन, एक मिशन होती है भंगी मिशन, भंगी मिशन से छीन लेते हैं और अमृतसर को जो है धार्मिक राजधानी बनाते हैं। धार्मिक राजधानी, थोड़ा पेन में स्याही तो पूरा नहीं आ रहा है, तो राजधानी बनाते हैं और लाहौर को जो है राजनीतिक राजधानी बनाते हैं, राजनैतिक। राजधानी की राजधानी बनाते हैं। तो अब ये क्या करते हैं, जरा मैं इसमें थोड़ा इंक डाल लेता हूं, क्योंकि मैं आया हूं तो उसमें तो लाहौर को ये राजनीतिक राजधानी और अमृतसर को ये बनाते हैं धार्मिक राजधानी। अब उसके बाद ये क्या करते हैं आपको बताऊं मैं, कि अब ये आगे बढ़ते चले जाते हैं और प्रदेश जीतते चले जाते हैं। तो 1818 में, अब मैं मेन मुद्दे पर चलेंगे। 1818, 1819 ये मुल्तान पर एक आक्रमण करते हैं। 1818 में अब इनकी सेना काफी मजबूत हो गई है, लाहौर पर रह रहे हैं और यह मुल्तान पर, उसके बाद कश्मीर पर और 1834 में पेशावर पर ये आक्रमण करके अपने राज्य में मिला लेते हैं। ये देखिए, यदि आपका प्रश्न आता है कि रणजीत सिंह ने कब कहां पर वो किया था, तो आप आराम से लिख सकते हैं कि ऐसे करके जो है तो पेशवार पर, और 34 के बाद और भी युद्ध लड़ते हैं और ये 1839 में इनकी मृत्यु हो जाती है और ये है 58 साल या 59 साल की उम्र में मृत्यु को प्राप्त करते हैं। जब ये मर जाते हैं तो इनका लड़का जो है दूसरी रानी से पर होता है खड़ग सिंह, खड़ग ग है, खड़ग सिंह। अब देखिए, हर जगह पर जैसे ही एक कुशल योग्य शासक की मृत्यु होती है, चाहे वो बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे दक्षिण भारत हो, युद्ध घरेलू शुरू हो जाता है। और खड़ग सिंह को बताते हैं कि ये नशे का अफीम खाता था, लेकिन रणजीत सिंह के पास 8-9 बच्चे थे, लेकिन वह इस पर ज्यादा विश्वास करते थे। तो उनकी मृत्यु के बाद खड़ग सिंह ही जो है गद्दी पर बैठता है। उसके बाद नौनिहाल सिंह बैठते हैं। तो 4-5 साल के अंदर में 4-5 राजा बैठते हैं और लास्ट में ये दलीप सिंह यह 1843 से लेकर के 1849 तक रहते हैं। इनके भी बनने में बहुत कुछ अंदरूनी है, वो तो टॉपिक से बाहर है, काफी मैं उसमें डाल देता हूं कि जिससे आप लोग समझ जाएं। और 2 युद्ध लड़े गए थे, प्रथम सिख आंग्ल युद्ध
और द्वितीय जो है सिख आंग युद्ध। तो जो 43 में है ये प्रथम और लास्ट में ये जो है द्वितीय जो है, ये 2 युद्ध लड़े गए थे। इसमें फिर संधियां होती हैं, समझौते होते हैं, लेकिन द्वितीय युद्ध में ये अंग्रेज जो है मतलब जीत जाते हैं, पराजित कर देते हैं और अंग्रेजी राज्य में ये सिख पंजाब राज्य को मिला लेते हैं। माता इनकी थी माता जिंद थी, इनको पेंशन दे देते हैं और दलीप सिंह को भी दे देते हैं और लंदन भेज देते हैं और ये रसिया भी जाते हैं। दलीप सिंह जो है अपना सिख धर्म छोड़ करके ईसाई धर्म अपना लेते हैं और फ्रांस में इनकी मृत्यु होती है और ब्रिटेन में इनका दाह संस्कार होता है। यही एक छोटा सा इतिहास है और हम अब आगे चलते हैं। अब जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को सुनिए और प्रश्नों को सुनने के बाद जो है बड़े ध्यान से, जो मेन हमारा मोटो है ये तो आपका मोटे मोटे पर हो गया और उस पर चलते हैं कि जो कौन से प्रश्न कैसे आए हैं और इसको कैसे करना है। अब ये जो मैंने बताया है इसी पर सारे प्रश्न आपके घूमेंगे। तो पहला प्रश्न मैं यहां से पढ़ता हूं। पहला प्रश्न है, रणजीत सिंह के राज्य में कौन सा राज्य संबंधित था? रणजीत सिंह के राज्य में कौन सा राज्य संबंधित था? अब नीचे ऑप्शन है दिल्ली, काबुल, मकराना, श्रीनगर। तो रणजीत सिंह के राज्य में 1819 में इन्होंने जीता था। तो कौन सा जीता था इन्होंने? श्रीनगर। तो ये 4 ऑप्शन है, दिल्ली, काबुल, मकराना, श्रीनगर। क्योंकि दिल्ली पर तो जीते नहीं, थोड़ा सा कैमरे को इधर कर लेता हूं, तो जीते नहीं क्योंकि दिल्ली तो अंग्रेजों के पास थी, मकराना जो अफगानिस्तान वालों के पास था। तो सीधे जो है ये जो है श्रीनगर जो है यह जीतते हैं और रणजीत सिंह के राज्य में श्रीनगर है। तो आप इसको टिक कर लीजिए, बोर्ड पर नहीं करूंगा, बहुत टाइम लग जाता है इसलिए। यह एग्जाम आता है यूपीपीसीएस स्पेशल मेन एग्जामिनेशन 2004 में। यूपीपीसीएस स्पेशल मेन एग्जामिनेशन 2004 में आता है। इसको आप वो करिए, इसलिए कि चेहरे को पूरा दिखाऊंगा तो आपको बोर्ड नहीं मिलेगा। अब बोर्ड दिखाऊंगा तो मेरे पास मेरा चेहरा नहीं मिलेगा। तो दोनों को जोड़ा जोड़ करके पढ़ाने में ठीक रहता है कि फिल्म चल रही है, उधर दिख रहा है पर्दे पर हीरो दिख ही नहीं रहा है, हीरो दिख रहा है तो उसके पर्दे पर क्या हो रहा है वो नहीं दिख रहा है। इसलिए मेरे पास साधन कम है दोस्तों, बुरा न मानना। तो आप लोग को सहयोग से यदि ये ज्ञान है ना, तो इससे जो है कहीं भी नदी किनारे भी गुरुजी पढ़ा करके लोगों को पढ़ा देते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, रणजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था? इसमें 4 मिसल है, वैसे 12 मिसल थे इनके। एक है अहुलवालिया, डंडेवालिया, कन्हैया, सुकरचरिया। तो यह रणजीत सिंह सुकरचरिया मिसल से थे। और एक एग्जाम में आता है आपको एमपीपीसीएस प्री एग्जाम 2021, यूपीपीसीएस प्री 1997 में। तो सुकरचकिया जो है इस मिसल से रणजीत सिंह थे, इनके पिता थे। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी थी। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी थी, अभी मैंने बताया कि महाराजा रणजीत सिंह की 2 राजधानी थी, एक राजनीतिक एक धार्मिक। तो अब इसमें ऑप्शन पूछ रहा है कि महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी क्या थी? अमृतसर, पटियाला, लाहौर और कपूरथला। तो धार्मिक राजधानी तो पूछा नहीं, सिर्फ एक राजधानी पूछता है, इसलिए आपका लाहौर है। रणजीत सिंह में सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा, रणजीत सिंह ही एक ऐसे हमारे भारत के शासक थे जिनको कोहिनूर हीरा जो है मिला था और अंग्रेज लेकर के चले गए, हमारे ही भारतवासी अंग्रेजों के दिए।
अपनी चमचागिरी में, और वहां पर महारानी के दरबार में वह कोहिनूर हीरा आज भी रखा हुआ है। दोस्तों, क्या हमारे लोग थे! मैं जब पढ़ता हूं तो मेरा खून खौल भी उठता है और बड़ा दुख होता है कि यहाँ के लोगों ने अपने भाइयों को विदेशियों से मरवाया और यहीं के लोगों से। हीरा कहाँ से प्राप्त किया और कहाँ चला गया कोहिनूर हीरा? हम लोग किताबों में पढ़ते, उसकी झलक भी नहीं जानते कैसा है, लाल है, पीला है, नीला है। खैर कोई बात नहीं, हर चीज नहीं दे सकते हैं। तो रणजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त किया, अभी ये प्रश्न बताता हूं। सुप्रसिद्ध इसको दिया, सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया शाह शुजा से, जमान शाह से, दोस्त मोहम्मद से, अशेर अली से। ये आया है 41 फर्स्ट बीपीएससी 41 बीपीएससी। अब ये शुरू में अभी बहुत पहले नहीं जानता था, लेकिन ये है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। बिहार पब्लिक कमीशन 41वां जो है एक जो एग्जाम हुआ था, उसमें प्रश्न आया है कि रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहां से प्राप्त किया था। तो ये है शाह शुजा से लिया था इन्होंने। अभी ऑप्शन में आएगा शाह शुजा। जब 1773 में अहमद शाह अब्दाली की मृत्यु हो जाती है, उनके वारिसदार जो जमान शाह है, जो लाहौर का इनको सूबेदार बना देता है, इसी का पौत्र था जमान शाह का, जमान शाह का पौत्र कौन था? शाह शुजा। शाह शुजा एक गद्दी पर बैठा था और इसी का भाई महमूद दो ताकतवर सरदारों की मदद से इसको गद्दी से हटा दिया। इसने रणजीत सिंह के पास कोहिनूर हीरा भेज करके मदद मांगी कि आप हमारी मदद कीजिए और महमूद को हटा करके मुझे गद्दी पर बैठाइए। तो उसी के उपलक्ष्य में ये मतलब इनको हीरा मिला था। तो ये ऑप्शन में है शाह शुजा से, जमान शाह से, दोस्त मोहम्मद से, शेर अली से। तो ये जो है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो है 1996 में ये प्रश्न आया था। तो अब आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने मेरी दूसरी आंख की रोशनी ले दी। किसने कहा था कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, एक आंख से देखूं, समभाव देखूं? किसने कहा था कि ईश्वर ने मुझसे कहा था, ईश्वर की कृपा से, चाहे ईश्वर ने मुझसे कहा था। प्रश्न में आता है ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं। तो ये अभी आता ऑप्शन में महाराजा रणजीत सिंह, महाराज शेर सिंह, महाराज दलीप सिंह। उपरोक्त में से कोई नहीं। ये है यूपी पीसीएस मेन 2007। तो राजा रणजीत सिंह के कथन थे कि ईश्वर की इच्छा थी कि उन्होंने मेरी एक आंख ले ली, जिससे कि मैं एक ही आंख से सब धर्मों को समान रूप से देखूं। क्योंकि आप लोगों को जो नए लड़के हैं, सुनी सुनाई चीज है, हमने तो देखा है, एक स्मॉल पॉक्स और एक चिकन पॉक्स होता था। तो जो स्मॉल पॉक्स होता था, चेचक, एक बड़ी माता एक छोटी माता, तो जो स्मॉल पॉक्स उसका नाम था, वो इतने तेजी से निकलता था कि बहुत लोग मर जाते थे और आंखें चली जाती थी। आज भी कहीं आप देखते होंगे उनके मतलब एक सरसों का दाना भी रखने की जगह नहीं होता
कि पूरे चेहरे पर दाने वो कट 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 के निशान हो जाते। तो उसी समय रणजीत सिंह को निकला था बचपन में और एक आंख इनकी चली गई थी दोस्तों। तो ये है मतलब आता है। तो रणजीत सिंह ने ये बात कही थी। उसके बाद आता है महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। राजा रणजीत सिंह के तो 9-10 लड़के थे। अब उनमें कौन उत्तराधिकारी बना तो मैं आपको बता रहा हूं। एक वीडियो में बना रहा था लेकिन उसमें स्क्रीन छोटा हो गया था दोस्तों, तो मैं उसको हटा करके उतनी अपनी मेहनत को बेकार कर दिया, दोबारा बना रहा हूं उसको। उसमें मैंने बताया था कि इनका जो है जो लड़का था दूसरी रानी से खड़क सिंह जो है उत्तराधिकारी बना। लेकिन ऑप्शन में देखिए क्या क्या कहता है। हरि सिंह नलवा, खड़क सिंह नलवा, शेर सिंह, नवनिहाल सिंह। नवनिहाल सिंह रणजीत सिंह का पौत्र था। तो इसमें जो है खड़क सिंह नलवा जो थे ये जो है इनके उत्तराधिकारी बने। और जब इनकी मृत्यु हुई 1739 में तो ये जो है हरि सिंह नलवा जो है इनके उत्तराधिकारी बनते हैं। उसके बाद आता है सिख राज का अंतिम शासक कौन था। और सॉरी, इसको पहले हम आपको बता दें, यूपी झारखंड पीसीएस 2000 में पूछा गया था रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन था, तो खड़क सिंह थे। ये आप आराम से याद कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन है सिख राज का अंतिम शासक कौन था, तो अंतिम शासक दलीप सिंह था। 1843 में वो गद्दी पर बैठते हैं। 5 ही साल का ये बालक था। मैं पहले वीडियो में थोड़ा ज्यादा बता दिया था लेकिन क्या कि वो स्क्रीन छोटा था, कोई बात नहीं, दोबारा बता देता हूं कि ये जो है 1843 में यह बनते हैं। माँ इनकी जिंदा देवी थी और जिंद देवी थी और ये 5 साल के थे। तो माँ ने इनको मतलब संरक्षण दिया और लोगों ने दिया। और ये जो है 1849 में जो द्वितीय आंशिक युद्ध होता है उसमें हार जाते हैं। इनकी माँ को पेंशन मिल जाता है, इनको पेंशन दे दिया जाता है और पंजाब राज अंग्रेजी राज में विलय कर लिया जाता है। और उसके बाद जो है इनको भेज दिया जाता है कहाँ पर, इंग्लैंड चले जाते हैं। वहां से रसिया भी घूमते हैं। ये अपना सिख धर्म छोड़ देते हैं, ईसाई धर्म अपना लेते हैं। और फ्रांस में इनकी जो है मृत्यु हो जाती है और ब्रिटेन में इनका दाह संस्कार किया जाता है। उसके बाद जो है ये आपका जो है अभी अंतिम शासक कौन था, खड़क सिंह, शेर सिंह, नवनिहाल सिंह, दलीप सिंह। तो दलीप सिंह जो है अंतिम शासक बनते हैं। पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के बारे में निम्नलिखित से कौन सा कथन सत्य है। पंजाब के जो महाराजा दलीप सिंह जो अभी अंतिम शासक थे, कौन सा कथन सत्य है। 23 अक्टूबर 1893 में उनका निधन पेरिस में हो गया था, फ्रांस नहीं पेरिस में हो गया था, ये सही है। कि नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई, ये सही है। उन्होंने कभी सिख धर्म नहीं छोड़ा, ये सही है। वह कभी भी रूस नहीं गए, ये सही है। ये क्वेश्चन है यूपी पीसीएस मेंस में 2013। देखिए जो अंतिम शासक महाराजा दलीप सिंह थे इनके बारे में कौन सा कथन सत्य है। 23 अक्टूबर 1893 में इनकी मृत्यु पेरिस में हुई थी। नासिक में उनकी अंत्येष्टि की गई थी। उन्होंने कभी सिख धर्म नहीं अपनाया था, सिख धर्म नहीं छोड़ा था। वह कभी भी रूस नहीं गए थे। ये सारे गलत हैं। और पहला ऑप्शन जो है 23 अक्टूबर 1893, 23 अक्टूबर 1893 में इनकी मृत्यु होती है। और यह सिख धर्म छोड़ करके क्या बोलते हैं ईसाई धर्म अपनाते हैं, रूस की भी यात्रा करते हैं और पेरिस में इनकी मृत्यु होती है और वहीं पर इनका दाह संस्कार किया जाता है। तो नसीब अपनी अपनी है, पैदा कहाँ होते हैं, मृत्यु कहाँ होता है, संस्कार कहाँ होता है। तो चलिए अब आता है सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। वही है दलीप सिंह, नवनिहाल सिंह, रणजीत सिंह, शेर सिंह। तो इसमें आपका जो है दलीप सिंह अंतिम शासक होते हैं। तो अब जो है
11 जो है, पंजाब के विलय के पश्चात, क्वेश्चन नंबर लास्ट है, पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्न से कौन 3 परिषद का सदस्य नहीं था। मतलब पंजाब जब राज्य विलय कर लिया तो एक परिषद बनाई गई 3 आदमियों की, उसमें जो है एक सदस्य का नाम या 2 सदस्य का नाम है नहीं है, कौन से है, तो मैं नाम पढ़ रहा हूं आपको। हेनरी, सर हेनरी लॉरेंस, सर हेनरी इलियट, जॉन लॉरेंस या रॉबर्ट मॉन्टगोमरी। तो देखिए एचएम इलियट जो थे, अभी सुन लीजिए, अभी बता रहा हूं, 3 लोगों का नाम उन्होंने समर्थन में किया था। सर हेनरी लॉरेंस, सर लॉरेंस, सर हेनरी लॉरेंस और एक सर लॉरेंस, और तीसरा आदमी था चार्ल्स ग्रेनविल मानसेल, चार्ल्स ग्रेनविल मानसेल। इन 3 की एक परिषद बनाई थी और उसमें जो है सर हेनरी लॉरेंस जो थे वो अध्यक्ष थे, बाकी 2 सदस्य। तो अब नाम आता है एचएम इलियट था ही नहीं, सर हेनरी लॉरेंस थे, जॉन लॉरेंस था और रॉबर्ट मॉन्टगोमरी। तो ए और डी जो है सही है, बाकी मतलब क्या बोलते हैं, यही 2 मतलब सदस्य नहीं थे, बाकी 2 जो है सर हेनरी लॉरेंस और लॉरेंस तो सदस्य थे। तो अब हम जो है रणजीत सिंह का एक बार और इतिहास पढ़ करके आपको समझा देता हूं। राजा रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 में सुकर चकिया मिसल में इनका हुआ था। महासिंह इनके पिता थे। 25 अप्रैल एक बार एक संधि हुई थी, अमृतसर की संधि, तो 1809 में ये संधि हुई थी। इसके बारे में डिटेल से इसलिए मैंने नहीं बताया है कि ये परीक्षा में भी नहीं आया है, इसलिए नहीं बताया है। वैसे संधि हुई थी 1807 में, फिर 8 में, फिर 9 में। तो इसमें कहानी ये थी दोस्तों कि जब ये फ्रांसीसियों को हरा देते हैं तो विदेशों में भी अंग्रेजों के साथ युद्ध होता है, फ्रांसीसियों का सप्तवर्षीय युद्ध जिसको कहा जाता है। तो रूस के साथ एक समझौता फ्रांस करता है कि हम लोग जो उपनिवेश से हमको भगा दिया है इंग्लैंड वालों ने, भारत के रास्ते हम भारत पर इन अंग्रेजों पर अटैक करेंगे। अंग्रेज डर गए, तो राजा रणजीत सिंह से 2007 में समझौता किया, बात नहीं बनी। फिर 8 में, फिर 9 में ये संधि हुई और इसमें हुआ था कि अंग्रेजों का साथ जो है रणजीत सिंह नहीं देंगे। यदि रणजीत सिंह पर फ्रांस और रसिया की सेना अटैक करती है तो अंग्रेज जो है रणजीत सिंह का साथ देंगे, और अंग्रेजों पर होता है तो रणजीत सिंह जो है अंग्रेजों का साथ देंगे। तो ये 1809 की जो संधि हुई थी। तो दोस्तों जैसे जैसे आएगा मैं आपको पढ़ाता जाता हूँ, बहुत लंबा वीडियो हो गया है। तो अभी एक मोटे मोटे तौर पर जैसे हमने आपको बताया था कि 1798 में अफगानिस्तान के शासक जमाल शाह का जो है अटैक किया था। जाते समय उसकी 12 तोपें गिर गई थी। राजा रणजीत सिंह ने पानी से निकाल कर भिजवा दिया था। जमाल शाह बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कहा कि आप लाहौर को कब्जा कर लीजिए। 1799 में रणजीत सिंह लाहौर को कब्जा कर लेते हैं। 1805 में अमृतसर पर कब्जा कर लेते हैं। एक राजधानी जो है राजनीतिक लाहौर को बनाते हैं और एक धार्मिक राजधानी अमृतसर को बनाते हैं। और जमान शाह ने इनको राजा की उपाधि दे दी। और एक आपका आता ही है कि प्रभु की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए प्रभु ने मेरा जो है एक आंख की रोशनी छीन ली। उसके बाद जो है शाह सुजा ने, जो जमान शाह का पौत्र था, वो नूरहिया देता है, क्योंकि उसके भाई मसूद ने जो है उसको गद्दी से उतार दिया था। ये आपका हो ही गया है। और वहां पर अब क्योंकि गड़बड़ी क्यों होती है, 2 गुट थे, एक संघावालिया गुट और एक डोगरा गुट। ये दोनों रणजीत सिंह के मरने के बाद आपस में ये खटर पटर करते हैं, ये अलग है, फिर कभी बताऊंगा। इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों, बच्चों, सब लोग, आप लोग इसको देखिए। और मैंने जो वादा किया था कि इस हिसाब से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, तो अगला जो है मेरा टॉपिक हुआ आंग्ल मैसूर युद्ध, जो मैंने थोड़ा सा आपको दिया था। तो
अब उसमें मेरे पे तो है, उसको तो वो नहीं करूँगा, तो उसमें मैंने सब बताया भी था। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग इसको देखिए, परीक्षा की तैयारी कीजिए। और एक खरगोश और कछुआ की कहानी आपने सुना होगा, मंजिल पर हमें जाना ही है, चाहे दौड़ के जाऊं चाहे चल के जाऊं, यदि दौड़ करके जाता हूं तो थक जाऊंगा, आराम से यदि मैं जाता हूं तो जाऊंगा, मंजिल पाऊंगा और मंजिल का आनंद भी लूंगा, क्योंकि दौड़ना ज्यादा खतरनाक होता है, रास्ते में हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो इसलिए जो है हम आपको 4-5 दिन में एक वीडियो बनाएंगे, आराम से उसको नोट बनाइए। देखिए इस समय शाम का समय हो गया है और मैं भी ठीक है दोस्तों, भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि हमारे जितने बच्चे देख रहे हैं, कहीं न कहीं चाहे आईएएस हो, पीसीएस हो, जो भी यूडीए, एलडीए, कहीं न कहीं बेचारे जो है उनको प्रभु रोजी रोटी का जुगाड़ करें। मेरी यही प्रार्थना होगी। और जब आप दिव्य कीर्ति का जो इंटरव्यू चलता है आप तो देखते ही होंगे, तो कभी हो सकता है प्रभु की कृपा हो कि आप लोग सिलेक्शन हो जाएं और हमसे भी लोग पूछें कि सर आपने कैसे पढ़ाया था। तो मैं अध्यापक तो था, पढ़ाया है, लेकिन अभी ऑल इंडिया लेवल की बात हो रही है, यूट्यूब पर हो रहा है, बड़े लोग कूद कूद के पढ़ाते हैं, लेकिन उसके अंदर कितना फ्रॉड डाल देते हैं कि ये नहीं जानते हैं कि बच्चों के लाइफ से हम खिलवाड़ कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।